IITians स्टैंड विद सोनम वांगचुक। ये पोस्टर मेरे पीछे लगा है। मुझे कुछ IITians मिले हैं, मैंने सोचा इनसे बात करनी चाहिए। हम इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हैं। आज 19 जुलाई है, कल इवेंट है मार्च का जंतर मंतर से संसद तक। उससे पहले कल सुबह यानी 18 जुलाई को सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा लिया गया। सादी वर्दी में पुलिस आई और उन्हें सफ़ेद चादर में लपेट के ले गई। इसके बाद जो है यहाँ पे भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई। उसी को लेके हम बात भी कर रहे थे लगातार लोगों से। उसी बीच हमें एक साथी मिले IITian से। क्या नाम है आपका सर? प्रेमपाल सिंह। कौन से IIT से हैं आप? मैं IIT रुड़की से 2018 ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, क्या मोटिव है आपका इस प्रोटेस्ट में आने का? मोटिव क्लियर है। नीट पेपर लीक हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है, री नीट भी कंडक्ट करा है, पर अकाउंटेबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। अगर युवा पीढ़ी का शिक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा तो इस देश की जो नींव है ना वो खोखली वैसे हो गई है, पर वो और रफ्तार से टूट जाएगी एक तरीके से मैं कहूँ तो बस उसी के लिए एक पहली पहल है कि बदलाव तो हम बहुत चाहते हैं, पर अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका केवल एक मुद्दा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। ऐसे नहीं चल सकता कि आप एग्जाम पेपर लीक कराओ और आप खेद जताएं कि इतने बच्चों ने आत्महत्या कर ली और हमें खेद है। ऐसे चलेगा नहीं कहा। तो बस उसी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी सीख कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट सीख कर रहे हैं। तो यही मतलब मुद्दा है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा फ्रैंक हो सकूँ आपसे, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पे बहुत जज करने लगते हैं लोग, पर अकाउंटेबिलिटी और इस्तीफे से क्या बदलेगा? क्या कुछ बदल पाएगा एजुकेशन सिस्टम? देखिए, अकाउंटेबिलिटी से क्या होता है ना, एक डर बनेगा। नहीं मैं बताता हूँ आपको। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी में जब इंसान नौकरी कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि जो मालिक है उसके पास ताकत है, वो कभी भी मुझे निकाल देगा। तो वो जो काम कर रहा होता है वो बड़ा तमीज़ से करता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखता है, क्वालिटी इनपुट देता है। जो पैसा उसको मिल रहा है उससे दुगनी चार गुनी वैल्यू ऐड करता है, तभी वो सस्टेन करता है। सरकारी नौकरी में क्या होता है, बोले लग गए, अब तो जी दामाद है, अब तो कोई निकाल नहीं सकता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो आप जब काम देखते होगे, एक फाइल दूसरे फाइल पहुंचने में 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, काम स्लो हो गया, देश की अर्थव्यवस्था रुक गई। वैसा ही होता है कि जब आप अकाउंटेबिलिटी सीख करते हो कि ऐसे नहीं चलेगा कि आप एग्जाम पेपर लीक करा दोगे और आप बैठे रहोगे सत्ता में, तो उनका वो एटीट्यूड हो जाएगा ना कि हम तो चेंज नहीं हो सकते जी, हमारी रफ्तार यही है। दिस इज द बेस्ट कंट्रीब्यूशन दैट वी कैन गिव और प्रोवाइड टू द कंट्री। अरे हम लोग बेवकूफ़ तो ना बैठे हैं, इसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी सीख कर रहे हैं कि अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि एक एग्ज़ाम आप ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो तो आप मत बैठिए। आप अपनी सत्ता के लालच को अब मद्देनजर रख करके आप भारत के युवा के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना बहुत पेनफुल होते हैं। बिल्कुल। सुबह 9 बजे से उठ करके रात के 2 बजे तक की ना प्रोसेस और रिगरस कॉन्टिन्यूअल। उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो जो मैं जानता हूँ सब कुछ उतार देता हूँ। अब मान लीजिए कि पेपर होने के जस्ट बाद से ही मैं लगभग चीज़ें भूलने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ। पेपर हो गया, मैंने कहा चलो जी, जो रिलैक्स हो गया, जो मोटे थोड़े फॉर्मुलेस थे वो याद रहेंगे, पर जो थोड़ी बारीकियाँ थी वो मैं भूल जाऊँगा। अब ऐसे में डिक्लेरेशन हो जाए कि रीनीट होगा जी, पैर कहाँ जाएंगे। मजाक की बात नहीं है, उन्होंने दिया होता तो वो जानते, हम जानते हैं, इसलिए हम उनका दर्द समझते हैं बच्चों का। तो उसी दर्द की वजह से वो पीड़ा हम अपने दिल में लेकर के बैठे हुए हैं और इसीलिए हम अकाउंटेबिलिटी सीख कर रहे हैं। वैसे भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, उस प्रोसेस को बार बार करना मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, एब्सोल्युटली। मैं बता रहा हूँ ना, हमें दर्द है क्योंकि हम उस रास्ते से निकले हैं। उन्होंने जिस तरीके से वो वहाँ पहुँचे हैं उस दर्द को शायद वो नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें वो अप्रिशिएटिव एबिलिटी नहीं है। तो हम बस ये नैरेटिव रखना चाहते हैं कि देश का शिक्षा मंत्री हम हल्के में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हमें मजबूत शिक्षा मंत्री चाहिए, सरकार कोई भी हो, शिक्षा मंत्री हमको मजबूत चाहिए और अकाउंटेबल चाहिए, जो जवाबदेही दे, कुछ गलती हो तो उसका अकाउंटेबिलिटी ले। और इस प्रोटेस्ट के बाद एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि अगर प्रोटेस्ट आपका सक्सेसफुल, हमारा सक्सेसफुल रहता है यहाँ के लोगों का,
तो क्या कहते हैं, इस्तीफा होने के बाद जो नया आएगा, जो भी नया एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, उस पर एक प्रेशर, मॉरल प्रेशर रहेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया, प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी, वही। क्या परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे होते हैं लोग, रो रहे होते हैं कि जी पैसों के लिए इतनी मेहनत करवा रहे हैं, पर परफॉर्मेंस तो बढ़िया निकाल के देते हैं, क्योंकि उन्हें मजबूरी पता है, होती है। क्योंकि उन्हें पता है हम्म, कि आई एम अकाउंटेबल, है ना। मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं निकाला जा सकता हूँ, हाँ। तो इंसान बेस्ट आउटपुट देता है। यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हाउ डू यू सी दिस सीजेपी, ये कॉकरोच जनता पार्टी? I have a huge respect to the leader team, Abhijit Dipke and all, Abhijit Dipke, Ashutosh Ranka, Saurabh Das. They have captured the moment. Youth was really frustrated. They have channelized all that frustration in one point. And मैं 20 तारीख को आया था, जब दिल्ली का ये जो प्रोटेस्ट का पहला दिन था, और मैं एक्सेप्ट करके आया था कि शायद जब प्रोटेस्ट खत्म होगा तो काफ़ी लाठी चार्ज भी हो सकती है, डिटेंशन भी हो सकता है। तो मैं एक्सेप्टेड था कि भाई अब जब फैसला ले ही लिया है कि सपोर्ट करना है तो पूरी तरीके से करेंगे। ये जो आप बैनर वगैरह देख रहे हैं पीछे उन्होंने ऊपर जो लगा रखे हैं, जो तिरपाल देख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, तब से दोपहर 1 बजे गर्मी में बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ से नारेबाजी कर रहे हैं। शाम के 6-7 बजे तक पुलिस ने पानी बंद कर दिया। इतना रेजिस्टेंस दिखाया, इतना कंट्रोल दिखाया, इतनी एनर्जी दिखाई कि उस दिन से लेकर के आज तक वो भीड़ को रोके हुए हैं। 10 लोगों को बिठाना बहुत मुश्किल है, इतनी डाइवर्स भीड़ को, थिंकिंग के साथ। So I have a huge respect of this leadership team. They have done a wonderful job and a favor to this nation. क्या नाम है आपका सर? लोकेश परेवा। जी, लोकेश परेवा, कौन से आईआईटी से हैं आप? आईआईटी वाराणसी से हूँ मैं। अभी आप पढ़ रहे हैं, पास आउट हो गए? नहीं, 2021 ग्रेजुएट हूँ। आप कैसे आए इस प्रोटेस्ट में, कैसे जुड़े आप? मैं बेसिकली एक एजुकेटर हूँ और मेंटोर भी हूँ, नीट और अच्छा, आप एजुकेटर हैं? जी 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 हाँ। तो तैयारी के बाद, और अब मैं खुद भी तैयारी करवाता हूँ, तो मुझे पता है कि जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रेस से निकलते हैं। 1 साल की तैयारी, 2 साल की तैयारी। आईआईटी में, जेईई में तो क्या होता है कि आपके पास 2 ही चांस होते हैं, तो आप 2 साल की तैयारी करके या तो आप पास होते हैं या तो फेल होते हो। बट नीट में आपके पास काफ़ी सारे चांसेस है। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी इनिशियल ईयर में ही है, जो कि बहुत डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं। फिर आप सडनली एग्ज़ाम दे के आते हो, आप रिलैक्स होते हो, जैसे कि भैया ने कहा अभी, एंड देन नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद जो मेंटल ट्रॉमा से बच्चा गुजरता है, उसका आप और मैं शायद उतना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एज अ मेंटर मैं देखता हूँ बच्चे कितने स्ट्रेस में आते हैं मेरे पास कि सर बहुत ज़्यादा प्रेशर है एग्ज़ाम का, कैसे हैंडल होगा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि बेटा हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू कैन डू। देन सडनली उनकी मेहनत एक चुटकी बजाई और गायब। फिर आप तो बहुत ईजिली कह देते हो कि कोई नहीं बेटा, हम दोबारा से नीट करवा लेंगे, क्या हो गया है। बट दोबारा से एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है, और उसका रिज़ल्ट हमने देखा। 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, अभी आई थिंक 1 बच्चे का और अभी नाम जुड़ा है, तो कुल मिला के 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हम आप और सरकार कह देते हैं क्या हो गया, सुसाइड तो कर लिया, बट यू नेवर नो उनकी फैमिली किस ट्रॉमा से गुजर रही है, उन बच्चों ने कितना स्ट्रगल फेस किया था, उसके बाद उनको मिला क्या, सुसाइड। और सरकार इतनी इजीली कह देती है कि हम फिर से नीट कराते रहें बिना किसी अकाउंटेबिलिटी को तय करें। हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो कह देते हैं कि भाई हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम तो दोबारा नीट करा देंगे, आप अपना देख लो। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है एक अकाउंटेबिलिटी तय करे, शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दे, और उसके बाद जो भी शिक्षा मंत्री आए वो इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से ले कि क्योंकि बहुत ही कोई छोटा सा इशू नहीं है जिसको आप ऐसे चुटकी बजा के टाल दोगे। अगर आप अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले का देखो तो सीबीएसई में घोटाला हुआ है, और इवन दो जो अभी री-नीट का रिजल्ट आया है उसमें भी स्कैम हुआ है। बहुत सारे बच्चों की OMRs सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे आंसर शीट में तो 600 प्लस मार्क्स है, जबकि हमारे एक्चुअल रिजल्ट में 30 मार्क्स, किसी के 40 मार्क्स का डिफरेंस है, किसी के 200 मार्क्स का डिफरेंस है। तो अगर इस बार वो एग्ज़ाम लीक नहीं करवा पाए तो इस बार रिजल्ट में स्कैम कर दिया। तो मतलब ये एक तरीके का ना सिस्टमेटिकली प्लान्ड सिस्टम है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो भी लीक होता है वो गवर्नमेंट की हेल्प के बिना हो ही नहीं सकता। आप देखो पिछले 10 सालों में, या पिछले टोटल अगर हम 12 साल में गिने
तो 5 बार तो ऑफिशियली नीट का पेपर लीक हुआ ही हुआ है, और ऑफिशियली नहीं है ये चीज़, बट मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो पिछले 7 बार भी हुआ ही होगा, बट वो लाइमलाइट में नहीं आया। और सिर्फ नीट की बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के कितने सारे एग्जाम्स लीक होते रहते हैं, रेलवे के लीक होते हैं, एसएससी के लीक होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, मतलब इतने ज़्यादा नंबर्स में एग्जाम्स लीक हो रहे हैं कि बच्चे ना परेशान हो गए हैं। और एज ए मेंटर मेरे को वो देख के ना बड़ा दुख होता है कि यार एक बच्चा अपनी पूरी लाइफ लगा रहा है उसमें, उसका पूरा फ्यूचर उस चीज़ पर डिपेंडेड है, और आप बस पेपर लीक करवा देते हो, कुछ पैसों के लिए उसको बेच देते हो, और बच्चों का करियर आपके लिए एक मतलब खेल जैसा है। तो हम चाहते हैं कि ये बंद हो, इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, और गवर्नमेंट पे ये सीधा प्रेशर होना चाहिए कि भाई आप एजुकेशन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, अदरवाइज इसका कॉन्सिक्वेंसेस पूरी सरकार को झेलना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि 21वें दिन के शुरू में सोनम वांगचुक को किस तरह से अपडेट किया गया, कहते हैं पुलिस वालों ने कहा कोर्ट का ऑर्डर है, बट हम सबको पता है कोर्ट ने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। उन्होंने क्लियरली कहा था कि आप वाइटल्स मॉनिटर करो, अगर उनकी जान को कोई बहुत हाई रिस्क होता है तो डॉक्टर की निगरानी में आप कुछ आगे देखा जाएगा, बट आप अबडक्ट नहीं कर सकते। अब सुबह भी शायद डिटेंशन करने की कोशिश करी थी, वो ये चाह रहे हैं कि कल का मार्च किसी भी तरीके से कैंसिल आउट किया जाए। अभी हमने बाहर भी देखा, पूरा आरपीएफ रेडी है, वाटर कैनन से लाठीचार्ज की भी संभावना हो सकती है, बट हम उस चीज़ के लिए एकदम प्रिपेयर हो गया है, कल का मार्च करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि कल का मार्च सक्सेसफुल रहे। और इसके बाद भी अगर सरकार गूंगी भारी बनी रहती है तो ये प्रोटेस्ट आगे भी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सरकार हमारे आगे घुटने न टेके। थैंक यू। तो जैसा कि लोगों ने बताया कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, कल का मार्च तय है, अगर कल के बाद सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। आप देख रहे थे प्रभात खबर, मेरा नाम है प्रशांत।